ओके, नाउ टू मेक द आपका मोर इंफॉर्मेशन द इक्वेशंस, तो पहले आपने किया बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स, उसके बाद आपने क्या हीट चेंजेस किया, इन द लास्ट वन इज आपका ना कंडीशंस। कंडीशंस में बेसिकली आपका क्या आते हैं कि जब आप हीट कर रहे हैं तो विच कैटलिस्ट जनरली यू आर टेकिंग फॉर दैट, सिंपल हो गया। तो इसमें आपका इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस देन हीट साइन, अब जैसे वहां था इसमें और उसमें क्या अंतर है? एंडोथर्मिक में आप क्या करते थे, अगर एंडोथर्मिक में आप एरो के ऊपर आपका बना रहे हैं, ये बेसिकली इस वाले के लिए आपको जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखना पड़ेगा तो रिएक्टेंट के साथ इसको प्लस करना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, इधर देखिए। और अगर आप रिएक्टेंट लिखने के बाद, रिएक्टेंस लिखने के बाद आप इस एरो के ऊपर डेल्टा लगा रहे हैं तो ये इसको असाइन करेगा टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। याद रखिएगा दोनों में स्लाइटली अप करना मींस इफ दिस साइन डेल्टा इज केप्ट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि ये आपको क्या करेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशंस में इस कंडीशंस को आपका शो करेगा। आपका नाम देखो, पहली चीज तो हो गया। और इफ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज आल्सो रिटन बिलो और अबव, आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे आपने कह दिया, एक एग्जांपल के लिए आपका देखो कि व्हेन पोटेशियम क्लोराइड, सुना है ना, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, आपका देखो ना, दिस इज द, ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको यहां पे कर देना, अगर मैं कभी गलत लिख रहा हूं तो इसको गलत ऑक्साइड, देन इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म। सबसे पहले तो आपको मुझे पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला बताइए, जल्दी बताइए। जी इधर तो देखिएगा, ये पोटेशियम अगर आप ये दिस तो के दिस इज ClO3, दिस इज द पोटेशियम क्लोरेट। अब आपने कहा देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, आपका आपने ये लगाया और डेल्टा अब यहां रख दिया, और इसके नीचे ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये आपका MnO2, इट विल वर्क एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है कि कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज व्हिच जनरली आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जो भी आते हैं ये किसमें ब्रोकन हो जाता है, डिकम्पोज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl को आपका पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड। ये क्लोरेट है और ये क्लोराइड है, राइड है और रेट है, एंड इट विल रिलीज द ऑक्सीजन गैस। अब हम पढ़ रहे हैं टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, ये भी ठीक हो गया कि व्हेन ये भी बिल्कुल एज पर आपने जो आपने किया। अब यहाँ ये KCl है आपका, देखो यहाँ ये KCl, इसका मतलब अगर मैं इसको ट्वाइस करता हूँ तो ये ट्वाइस हो गया। अब आप यहाँ 2 3 जा 6। अब सबसे बड़ी बात है, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए थी कि सर KCl तो यहाँ ठीक ही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, KCl भी हम लिखते तब भी आपका पोटेशियम क्लोराइड ही होता। सो व्हाई यू हैव टेकन दिस 2 हियर, दिस 2 इज ओनली टेकन आपका हियर बिकॉज दिस इज द गैस
एंड गैस शुड बी आपका शोन बाई 2, इसको दिखाना आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इसलिए यहां ये 2 आगे रहेगा, तो 2 3 जा 6, तो देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये क्या है आपको, तो दिस इज द सॉलिड। ये ट्वाइस KCl क्या है, दिस इज ऑल्सो द सॉलिड एंड दिस इज द if heat is required for the reaction to take place, then heat sign delta is put over the arrow आपका देखो ना in the presence of the catalyst आपका ना, तो ये आपका थर्ड वाली को to indicate the condition under which the reactions take place में आपका काम करता है। तो डेल्टा stands for heat आपका हो गया आपका ना देखो। और कोई आपके दिमाग में आ रहा हो, यहाँ तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, इसमें हो सकता है कि कोई और रिएक्शन आप बताएं, कंपोजिशन रिएक्शंस भी हो सकती है इसमें, कोई आपके दिमाग में? ये जो क्लोरोफिल वाली आपने किया ना, यस, जब क्लोरोफिल वाली अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, वो आपका एंडोथर्मिक भी था और वो यहां भी आपका काम करेगा, दैट विल ऑल्सो वर्क हियर। क्यों कि एरो के ऊपर आप क्या लिख रहे थे, सनलाइट लिख रहे थे, सनलाइट इज व्हाट, दैट इज द हीट। उसके नीचे जो आप क्लोरोफिल लिख रहे थे, क्लोरोफिल इज व्हाट आपका ना, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो इन द प्रेजेंस ऑफ द, तो वो जो क्लोरोफिल होता है दैट इज व्हाट, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, जो आप कह रहे थे। ये यहाँ पे आपका कैटालिस्ट की तरह आपका काम करता है, यस, ये हो गया सर आपका जैसे। तो क्लोरोफिल अगर होगा तो टू मेक फूड आपका लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपका इज गिवन आउट होगा। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस में आप जो सनलाइट और क्लोरोफिल कहते हैं वो आपका टेक्स प्लेस, तो ये आपका बाकी रिएक्शन आपने लिखा हो। और कोई रिएक्शन आपके समझ में आ रहा है? जी PbNO3 होल ट्वाइस टू, इट विल बी ब्रोकन इनटू द लेड, आपका बिल्कुल प्लेन निकल जाएगा, एंड NO3 आपका नाइट्रेट आपका अलग से निकल जाएगा। लेकिन उसमें आपका ना, आपने हीट किया, लेकिन उसमें आप खाली हीट कर रहे हैं, लेकिन आपका कैटलिस्ट तो आप ले ही नहीं रहे। तो कैटलिस्ट जब आप ले नहीं रहे, इसका मतलब आपका ये वाली फुल खुलने वाली। अब जैसे एक एग्जांपल है कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड आपका नाम देखो, दिस इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस एट अ वेरी हाई हीट या टेम्परेचर, आपका देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आप देंगे आपका नाम, विथ जिंक ऑक्साइड आपका देखो, एंड दिस इज, इसको बोलते हैं आपका ना क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो है यहाँ पे ये दोनों आपका इट इज जस्ट कैटलिस्ट की तरह आपका काम करेंगे आपका देखो। तो ये क्या बनाएगा, विल फॉर्म आपका नाम मैथेनॉल, मैथेनॉल बनाएगा। तो मैथेनॉल, अब आपका देखो इधर आपने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप ऐसे लिखोगे सी बड़ा और वो छोटा तो कोबाल्ट हो जाएगा, याद रखिए। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो दोनों का हाइट बराबर होनी चाहिए, एंड दिस ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आपका गैस है तो जी आप लिख दीजिएगा, एंड प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ आपका ये रिएक्ट कर रहा है। किसमें, ये 3
1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी काम करता है। छोटी रिएक्शन से तो कभी कभी ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड में भी काम करने लग जाता है, लेकिन अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें लगाया जाता है। तो ये आपका क्या बना दिया, आपने कहा मेथनॉल, तो मेथनॉल का फॉर्मूला पता है किसी को? एग्जैक्टली, CH3OH, दिस इज द मेथनॉल, और इसी का दूसरा नाम है मिथाइल एल्कोहल। अब यहां पे एक चीज अभी क्लियर नहीं मिली, डेल्टा नहीं भी लिखते हैं आपका, तो ये आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 एटमॉस्फेयर आप लिखा, लेकिन आपने क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो ZnO2 और प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्रोमियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे आप? CrO3। इसको कई लोग क्रोमोटियम ऑक्साइड कहते हैं, क्रोमोटियम ऑक्साइड आपका, इट्स मेकिंग ये आपका एथेनॉल, सॉरी मेथनॉल। फर्स्ट मेंबर, ये एक्चुअल में करा देखिए, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप है। आगे जब आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है, जब एल्केन ग्रुप से, देखो एल्केन ग्रुप में से जब एक हाइड्रोजन को आपका डिस्प्लेस कर दिया जाता है या रिप्लेस किया, तो आप पहले रिप्लेस ही कहो, छोड़िए, आपका ये क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है, एल्काइल ग्रुप, और प्लस उसके साथ OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ हाइड्रोजन की जगह में आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो देखो आपका इसको एल्केन को आपका जनरली पेरेंट्स डेरिवेटिव कहते हैं, दिस इज नोन एज पेरेंट्स डेरिवेटिव, और दिस द एल्काइल जो हो गया बेसिकली दिस द चाइल्ड डेरिवेटिव हो गया, और चाइल्ड डेरिवेटिव के साथ जब OH फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो ये आपका नाम एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, जिसका सिंबल ऑल ग्रुप भी इसको कहते हैं, OH ग्रुप भी इज आल्सो नोन एज, तो ये आपका नाम है। मैंने इसलिए बताया कि मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल आपका नाम है, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द टू मेक द क्वेश्चंस मोर इंफॉर्मेटिव में, ये आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप क्या करेंगे, एरो के ऊपर या तो ये लिख दो और या ये नहीं रख रहे, तो जो भी टेम्परेचर स्पेसिफिक है, जैसे हमने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रखा या आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड किया, लेकिन इसके नीचे कौन सा कैटलिस्ट आप इसमें यूज कर रहे हैं, और कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि ना, these are the substances which either increase or decrease the reactions। तो ये होगा, तो ये आपका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे है, जो ये पूरा है, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब कल हम जब आएंगे इसके बाद आपका चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। सो नाउ प्लीज डू इट।